उसका सबब ये है कि इख्तलाफी आवाज़ें ना पहुँचें। इसीलिए जस्टिस अकील अब्बासी जो चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के, कल उन्होंने ये कहा है कि थोड़ी बहुत अगर गैस निकल रही है, स्टीम निकल रही है, तो प्रेशर कुकर से सीटी बज रही है, उसको मत रोको। यानी पाकिस्तान में बोलने की गुंजाइश बहुत कम है, और अगर बोलते रहे आप तो इसका नतीजा ये होगा कि सिर्फ सरकारी सच लोग नहीं सुनेंगे। और उन्होंने कहा कि प्रेशर कुकर धमाके से फटेगा, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। इससे अच्छे तरीके से और पाकिस्तान में जो बिगड़ती हुई और अबतर सूरत हाल है, इस गड़े सले निज़ाम के नीचे से और इस फरसुदा निज़ाम के नीचे से और इस बेहुदा निज़ाम के नीचे से, जिसके ज़रिए से चोरी किया जा रहा है पाकिस्तान के लोगों का मैंडेट, और चोरी ख़त्म होने में ही नहीं आ रही। यहाँ शहीद का केस है, मिसाल के तौर पे मैं ये PS119 कराची का केस है, ये मैं इसकी आपको मिसाल देना चाहता हूँ। वाज़े तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि ये चोरीशुदा इलेक्शन है और चोरीशुदा शहीद वाला और बाकी सब का मैंडेट है। इसलिए कि कागजात आज मैंने तकरीबन 42-45 मिनट ज़हीर अब्बास खोखर उसके केस को मैंने प्लीड किया, और मैंने कहा मैं आपको फ्रॉड बताता हूँ। एक एक हलके में वो जो तारड़ साहब हैं, उन्होंने तड़ 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 करके धांधली की है, और जहाँ वोट मेरा 500 है, 514 उसमें से 500 काट दिया गया और 14 रह गया, और जो दूसरी तरफ जिसके वोट 14 थे उसको 1450 किया गया। इस तर्ज की और इस लेवल की जो तैमूर आ जाए यहाँ आप जगह धांधली की गई है। अभी तैमूर मुल्तान से आए हैं, 107 वोट का फर्क है, 104 वोट का इनका फर्क है। और इलेक्शन कमीशन में जो पिछली तारीख थी, मैं भी इनके साथ खड़ा था। आज की तारीख दी गई थी, लेकिन आज केस फिक्स नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन को मैंने आज अंदर भी दरख्वास्त की है, बाहर यहाँ से भी दरख्वास्त करता हूँ कि पाकिस्तान के इस निज़ाम को तोड़ने में सहूलतकारी कोई ना करे। ये निज़ाम है जिसमें लोगों की राय होगी, चंद लोगों की राय नहीं होगी, जिसमें वोटर्स की राय होगी। आप लाए थे धांधली की, जब आपने अमेरिका के साइफर के बाद आपने धांधली करके इसी शख्स को बिठाया था। बिठाते ही आपने कहा मुबारक को डॉलर 100 रुपये का हो गया, मुबारक को इकॉनमी बहाल हो गई। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पाकिस्तान का 22 माह में। और अब PDM2 सीजन 2, उसके बहुत खतरनाक नताइज होंगे। ये तीसरा साल है जिसमें वोट देने वाले हार गए, वोट गिनने वाले वो जीत गए। चंद लोग हैं सिर्फ जो ये सारी धांधली कर रहे हैं, और उसका बड़ा सबब नवाज शरीफ का NRO 2 था। और NRO 2 में लाने के बाद मैंने यहाँ खड़े होकर आपके सामने कहा था कि आई डोंट सी नवाज शरीफ एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। क्यों भागा है वो? उसके लिए इक्तदार खानदान में रखना असल बात है। नवाज शरीफ इक्तदार में, उसके घर की सारी खवातीन पार्लियामेंट में, उसके ससुराली बहन भाई पार्लियामेंट में, उसके बच्चों के ससुराली बहन भाई गवर्नमेंट में। तो ये कोई शरीफिस्तान थोड़ा ही बनाया था कायदे आजम अली रहमत ने, ये तो पाकिस्तान बनाया था। और उन्होंने कहा था ये डेमोक्रेसी है, इसको उन्होंने जमहूरिया कहा था। लेकिन ज़िया-उल हक के दौर में जो नर्सरी बनाई गई थी, उस नर्सरी में से जहराब जहरीली जड़ी बूटियां आज भी इक्तदार के अंदर जड़ें फैलाए बैठी हैं। पाकिस्तान के लोगों ने अपना फैसला जारी कर दिया है। 8 फरवरी को जो अवामी रेफरेंडम हुआ है, उस रेफरेंडम के लिए ना बल्ला था ना बल्लेबाज था, अल्लाह ही अल्लाह था और अल्लाह के बंदे थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़मीनी खुदाओं को मुस्तरद किया सबको, और वोट के ज़रिए से वो तब्दीली लाए हैं। और जो बैलेट के ज़रिए तब्दीली लाई गई है, उसको बुलेट के ज़रिए से अगवाकारी की जा रही है। हमारे MNAs गन पॉइंट पे अगवा किए गए, हमारे MPAs गन पॉइंट पे अगवा किए गए,
3 जगह लेजिटिमेट हुकूमत अगर बनती है, आज बने कल बने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राइट है और ये पाकिस्तान के उन लोगों का राइट है बेसिकली जिन लोगों ने वोट दिए हैं। 2 जरूरी बातें और मैं कहना चाहता हूं कि आप जो मर्जी कर लें, इलेक्शन 8 फरवरी वाला माना जाएगा, 9 फरवरी वाला सिलेक्शन नहीं माना जाएगा। और आपने देखा जो ड्रामा करते थे, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते थे, नतीजा क्या निकला? वो एक कहता था मैं घसीट के लाहौर की गलियां रंगीन कर दूंगा, कोयटा में घसीटूंगा, पेशावर में, कराची में। वो लेट ही गया है, कोयटा में भी लेटा, पेशावर में भी लेटा, लाहौर में भी लेटा, कराची में लेटा, और लेटे हुए भी उसने अपने हाथ से कमाल की एक चीज नहीं छोड़ी, चेरी ब्लॉसम। वो उसने पक्की पकड़ी हुई है। तो ये जो चेरी ब्लॉसम प्राइम मिनिस्टर लाया जा रहा है, इसका सारी दुनिया ने कहा है कि ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। सिलेक्शन नहीं, धांधली है। तहरीक इंसाफ कहती है धांधला है, पाकिस्तान के लोग कहते हैं डकैती है। मैं ये वार्निंग देना चाहता हूं उन सारे लोगों को जो पाकिस्तान के लोगों के मैंडेट के ऊपर डाका डाल रहे हैं कि तुम्हारा भी यौम हिसाब आएगा और तुम भी इसी तरह अकेले हो जाओगे। अभी निकलने वाले हो, तुम्हारे चंद दिन रह गए जो 5 गवर्नमेंट्स लाई गई थी। बेसिकली ये किराए की गवर्नमेंट्स थी, गैर आईनी गवर्नमेंट्स थी। जो ही ये जाएंगी इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगता है और धांधली का जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ भी आर्टिकल 6 लगता है। और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का सबसे महंगा पाकिस्तान के खजाने को और पाकिस्तान के लोगों को पड़ रहा है। ये कमीशन इतने पैसे तो कोई पाकिस्तान का दूसरा जो इदारा है जिसका ताल्लुक इंसाफ के साथ है, जिसका ताल्लुक मुसावात के साथ है, जिसका ताल्लुक इलेक्ट्रल सिस्टम के साथ, इतना महंगा इदारा कोई नहीं है। लेकिन इस धांधली को मैं हैरान हूं इस बात पे, इसका नोटिस लेने के लिए अगर कोई सुओ मोटो हरकत में नहीं आ सकता तो आईन में से सुओ मोटो का इख्तियार ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक इंपॉर्टेंस का इससे बड़ा क्वेश्चन क्या और हो सकता है कि ये 2 वकील खड़े हुए हैं जिनका मैंडेट चोरी हो गया। तो वो जो सारे दोस्त हमारे नारा लगाते हैं काले कोट वाले, तो क्या वही काला कोट जो शरीफों ने पहन के सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में वो गए थे जमहूरी हुकूमत के खिलाफ, उसकी बात हो रही है? बाकी काला कोट किधर गया? इसकी इज्जत, इसकी आबरू और वोट की इज्जत किधर गई? नवाज शरीफ, आपसे जो बदला लिया गया है कौम ने लिया है। आप तो 2 सीटें नहीं जीत सके लाहौर में, और जो कराची जिनके हवाले किया गया है उन्होंने कराची को उस हाल पे पहुंचाया जिस हाल पे कराची को हमने जब टेक ओवर किया एज इलेक्टेड गवर्नमेंट, हम वापस लेके आए, उसका अमन व अमान वापस लाए, उसकी रोशनियां वापस लाए। और आज स्ट्रीट क्राइम का राज है, इसलिए कि लोग ये समझते हैं कि गुंडागर्दी के जरिए से इक़्तिदार मिलता है। इसके बावजूद हम आइन का रास्ता अपनाते हैं, हम कानून का और दस्तूर का रास्ता अपनाते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का रास्ता वो हमने अपनाया हुआ है। लेकिन ये पाकिस्तान के लोगों की कमजोरी ना समझा जाए। अगर इन नताइज को तब्दील ना किया गया और अगर जेन्युइन गवर्नमेंट्स ना बनाएंगी तो गवर्नमेंट्स नहीं चल सकेंगी। मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि आज के दिन में किसी शोबा जिंदगी का कोई ऐसा इदारा नहीं बचने दिया गया जिसमें एक शख्स को और एक खानदान को और चंद लोगों को इक़्तिदार में लाने के लिए उसको इस्तेमाल ना किया गया। ये इदारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये बंद करना चाहिए। थैंक यू। ये तौकीर, मलिक तौकीर, ये पाकिस्तान का वाहिद यंग मैन है स्पेशल लोगों में से। ये दुनिया में आपका रिकॉर्ड है, मेरा तो बड़ा फख्र है ये, सही बात। और आप सबकी ये इज्जत है। इसने हाउस ऑफ शरीफ को हाउस ऑफ शरीफ के अंदर शिकस्त दी है। इसका चोरी शुदा मैंडेट अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, और अब मंडे को इनका मलिक तौकीर का केस सुना जाएगा। हम सारे कहते हैं कि जो स्पेशल लोग हैं उनको कोई माजूर ना कहे, उनको कोई पसमानदगी का शिकार ना कहे। ये वक्त है कि पाकिस्तान का सारा मीडिया और पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स तंजीमें, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी मलिक तौकीर अब्बास खोखर का चोरी शुदा मैंडेट वापस करवाने के लिए
तौकीर का साथ दें, हम इसके साथ हैं।